वेलकम टू गीत स्टूडेंट। तो पिलाने आज आम यूनिट 2 यूनिट 5 द्विमार्किक क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन करबा। क्वेश्चन 1 अछि परिसंख्यान क्या कहुए। सांख्यिक तथ्य संग्रह यार वर्गीकरण विश्लेषण और व्याख्या संबंधी विज्ञान ही परिसंख्यान। यह एक सिद्धांत विज्ञान गवेषणालब्ध तथ्यावली को अर्थपूर्ण भाव में वर्णना विश्लेषण और व्याख्या करने निमंते परिसंख्यान यथेष्ट अवदान रही। कृषि शिक्षा स्वास्थ्य शिल्प शासन राजनीति अर्थव्यवस्था आदि सबु क्षेत्र में परिसंख्यान बिना निर्दिष्ट सिद्धांत पहुँचवा असंभव। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी मनोविज्ञान रे परिसंख्यान व्यवहार संपर्क में उल्लेख कर। मनुष्य तथा प्राणी मानकर व्यवहार संपर्क में संगृहीत तथ्य को वर्णना करने व्यक्ति तथा दल दल मध्य थिबा व्यवहार तथा आचरणगत संबंध और पार्थक्य को बुझापी एवं व्यक्तिर वर्तमान व्यवहार तथा आचरण को पर्यालोचना करी सेमानंकर संबंध में भविष्यवाणी करने मनोविज्ञान परिसंख्यान पद्धति अति उपादेय साब्यस्त होइछि। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी लब्धांक क्या कहुए। सांख्यिक तथ्य बा न्यूमेरिकल डाटा परिसंख्यान मूल भित्ति। संगृहीत तथ्य को संख्या माध्यम प्रकाश कले सेगुड़िक लब्धांक कहुए बा स्कोर कहुए। लब्धांक गुड़िक उपयुक्त प्रणाली उपस्थापन करा आवश्यक होता है नचेत आमको आवश्यक सूचना मिल न था। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी पुनः पुनः वितरण कहले कौन बुझ। तथ्यावलीर सांख्यिक मूल्य मान स्थिरीकृत भाव संभाग बा वर्ग अंतराल सेमानंकर प्रणालीगत और सांगठिक आवंटन ही पुनः पुनः वितरण अटे। दुईटी प्रक्रियार पुनः पुनः वितरण सारणी उपस्थापन करा जाए। प्रथमे असोधृत फलांक गुड़ी को ऊर्ध्वक्रम बा अर्धक्रम सजा जाए एक सरल विन्यास सारणी प्रस्तुत करा जाए। द्वितीय एकाधिक बार थिबा लब्धांक गुड़ी को बारंबार न लेखि सेमानंकर संख्या को पुनः पुनः बारंबार प्रकाश करा जाए। केंद्रीय प्रवणता क्या कहुए। एकाधिक तथ्य को एक समूह तथ्य प्रकाश करने तथ्यावली अंतर्भुक्त समस्त उपादेय प्रतिनिधित्व करुवा एक संख्या को से संख्या गुड़िक केंद्रीय प्रवणता कहुए। केंद्रीय प्रवणता सूचाइबा 3 प्रकार मापक व्यवहार करा जाए। सेगुड़िक है मध्यमान मध्यम और गरिष्ठक। मध्यमान क्या कहुए। कौन से संख्यार तथ्यावलीर लब्धांक गुड़िकर हाराहारी संख्या को से संख्यक तथ्यावलीर मध्यमान कहुए। कौन से संख्यार तथ्यावलीर लब्धांक गुड़ी को बारंबारता परिमंडन करा जाउथिले उक्त तथ्यावलीर मध्यमान 2 प्रकार सूत्र साहाय्य निरूपण करा जाय पारे यथा प्रत्यक्ष धारा विच्युत धारा बा संक्षिप्त धारा। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी मध्यमा क्या कहुए। फलांग मानकर अनुक्रमिक विन्यासर केंद्र बा मध्यस्थल थिबा फलांकटी को वितरणर मध्यमा रूपे विभजन करा जाए। मध्यमा गोटे स्थान रूपक केंद्रीय प्रवणतार मापक यह वितरण को समद्विखंड करता है। अर्थात मध्यमा तले जिते गोटी फलांक रही तार ऊर्ध्वर मध्य सेतटी फलांक रही। कौन सी तथ्यावलीर लब्धांक गुड़ी को बारंबारता परिमंडन करा जाइथिले उक्त तथ्यावलीर मध्यमा निम्न सूत्र साहाय्य निरूपण करा जाए। सूत्र मध्यमार सूत्र होची L प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय fm इंटू I। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी गरिष्ठक क्या कहुए। बारंबारता सारणीर जो लब्धांकर बारंबारता शब्द सर्वाधिक थाए सही लब्धांकटी दत्त तथ्यावलीर गरिष्ठक थाए। पिला माने गोटे जगह लज्जांक लिखाई सेटा लब्धांक प्रिंटिंग मिस्टेक होइछि तुम करेक्शन करके लिखिबो। जदि एक रु अधिक लब्धांकर बारंबारता समान और सर्वाधिक रुहे तेबे दत्त तथ्यावलीर गरिष्ठक संख्या 1 रु अधिक हुए। यह एक प्रतिरूपी मध्यमान अटे। गरिष्ठक निर्धारण निमंते विशेष गाणितिक विधिर प्रयोग होई न थाए तेणु यह निर्णय करने निमंते अत्यंत सहज और स्वल्प समय व्ययकारी। गोटे परिबंटन बा वितरण जदि
ପ୍ରସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ସମବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ ନିମ୍ନ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଗରିଷ୍ଠକର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ ସମାନ ମଧ୍ୟମା ବିୟୋଗ 2 ମାଧ୍ୟମାନ। ନମ୍ବର 9 ଅଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ 3, 8, 5, 8, 5, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 8 ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗରିଷ୍ଠକ କିଏ? ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କିଏ ନା 5। 5 ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଯାହାର ବାରମ୍ବାରତା ଅଧିକ ଥାଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଗରିଷ୍ଠକ। ସେଟା କାରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5ରେ ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ, ତେଣୁ ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି 5। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଗରିଷ୍ଠକ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏଠି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଗେ ସାନରୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବା। 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟମା ମାଗିଛି ସେ। ମଧ୍ୟମାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା n+1/2। n ହେଉଛି ଏଠାରେ 8 ଅଛି। n ଅଛି 8 କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ତ ଏଠାରେ n ବୋଲି ଜାଣିଲ। n ହେଉଛି ଏଠାରେ 8 ହେଉଛି ଏଠାରେ n ହେଉଛି 8। କାହିଁକି ନା ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ n। ଏଠାରେ 8ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ n ହେଉଛି 8। ହେଉଛି କ'ଣ n+1/2। ତ ସେଇ ସୂତ୍ର ପଡ଼ିଲା n+1/2 ହେଲା 9/2। 9/2କୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ବାହାରିବ 4.5। ତା ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଫଳାଙ୍କ। ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଚତୁର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଫଳାଙ୍କ। ଉପରୁ ଯଦି ଆମେ ଗଣିଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଫଳାଙ୍କ ହେଉଛି କିଏ 16 ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଫଳାଙ୍କ ହେଉଛି 17। ତାହେଲେ 16 ଯୁକ୍ତ 17 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 2 ଆନ୍ସର ହେଉଛି 16.5। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଅଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠାରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସାନରୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବା। ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି n ହେଉଛି କେତେ ନା 11। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଫଳାଙ୍କ ଅଛି କେତେ 11ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ n ହେଉଛି 11। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ମଧ୍ୟମାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି n+1 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 2। n+1 ହେଲା 12 ବିଭକ୍ତକୁ 2 ହେଲା 6। ତାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ଏଠି ଲଛାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ତୁମେ ମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଲେଖିବ। ତ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି 70। 16 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଙ୍କମାନଙ୍କର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିତି ସାନରୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବା। ଏଠାରେ ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି କେତେ 4। କାହିଁକିନା 4ଟାକୁ ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବା ବାରମ୍ବାର ତ ତାର ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି 4।